बहुत सारे लोगों को मेहंदीपुर का जो जल है उसको पता ही नहीं होता है कि कैसे उपयोग किया जाता है। बहुत सारे लोग ला के रख देते हैं पर उनको पता नहीं होता है उसको कैसे यूज करना है, क्या करना है, नहीं पता। मेहंदीपुर का जो जल है वो बहुत चमत्कारी जल है, कैसे उसको उपयोग करना है। और आप सभी को बालाजी के आशीर्वाद चैनल में मैं सुमन यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को मेहंदीपुर से जो जल लेके आते हैं उसका किस चीज़ों में उपयोग किया जाता है और क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि बीमारी में कैसे उसको उपयोग किया जाता है, घर में कैसे उसको उपयोग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मेहंदीपुर के जल के बारे में बताऊंगी। जल बहुत चमत्कारी है, अगर आप उसको सही तरीके से उपयोग करना जानेंगे ना तो आपको बहुत उससे फ़र्क पड़ेगा आपके जीवन पे। तो दोस्तों, वो सारी चीज़ें बताऊंगी कि जल कैसे उपयोग किया जाता है और मेहंदीपुर में आपको किस जगह पे वो जल आपको मिलेगा, कहाँ पर आपको मिलेगा वो भी बताऊंगी। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि कोई भी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कमेंट में जय श्री सीताराम का प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे कि आप पहली बार वहाँ जा रहे हैं, मेहंदीपुर आप पहली बार जाना चाह रहे हैं या आप कभी गए नहीं हैं और पहली बार जा रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको जैसे कि बालाजी को जो भोग लगता है वो लड्डू का, बेसन के लड्डू का या भोग लगता है, तो वहाँ पर आप बेसन का लड्डू लेके लाइन में खड़े हो जाइए। और लाइन में खड़े होके जैसे लाइन में राम सीता राम का स्मरण चलता रहता है, तो पूरे लाइन में जब तक बालाजी के दर्शन नहीं हो तब तक अपना राम नाम का जप करते रहिएगा। लाइन में खड़े रहिएगा, अंदर जैसे आप जाते हैं वैसे आपको बालाजी के दर्शन होते हैं। और जैसे कि बहुत सारे लोग वहाँ पे जैसे ओसारा लगाते हैं, अर्जी जो भी होता है वो भी लगाते हैं। और जैसे 10 रुपये का आप अर्जी जैसे अपने पूरे परिवार के ऊपर घुमा के अपने ऊपर से 7 बार या 5 बार उतार के आप वहाँ पे एक बॉक्स है होगा बालाजी के आगे, वहाँ पे आप डाल दें। बाबा से विनती करें कि जो भी हमारे दुख तकलीफ हो वो दूर हो। और वो उसके बाद जो पंडित जी वहाँ होते हैं वो आपके प्रसाद का, मतलब पंडित जी तो नहीं होते हैं, आप खुद ही जैसे खोल लें, डब्बे को खोल लें। जैसे मिठाई का डब्बा आप ले रखे हैं ना, ऐसे ऐसे ले रखे, तो उस डब्बे को खोल लें और खोल के बाबा के ऐसे सामने करके भोग स्वीकार करें कि बाबा आप ये भोग स्वीकार करें। जैसे जैसे आप, बहुत लंबी लाइन होती है, अगर आप जैसे जाएंगे ना तो लंबी लाइन रहेगी, लाइन में ही आपको जाना होगा और सीधा ऐसे मतलब फटाफट आपको उनके आगे दिखाना होगा, दर्शन कीजिएगा। और 10 रुपये जो भी आप उतारे हैं अपने परिवार के ऊपर से, अपने ऊपर से, वो 10 रुपये वहीं बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से दर्शन बालाजी का होता है। और फिर उसके बाद आप बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद आपको भगवान राम और माता सीता के मंदिर सामने ही होगा, बालाजी के सामने ही होगा, तो आपको वहाँ दर्शन करके फिर उसके बाद आप वहाँ पे श्री राम भगवान, माता जानकी माँ और राधा कृष्ण के मंदिर है, तो वहाँ पे आप दर्शन करने के बाद आपको जैसे 3 पहाड़ी होता है, वहाँ माँ काली माँ, माँ भैरव जी, सभी भगवान आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। वहाँ जाके ही आपको वो जल मिलता है और वो जल वहाँ से 3 पहाड़ी आपको चढ़ना पड़ेगा। थोड़ा टाइम लगेगा आपको चढ़ने में, कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि बहुत ऊपर चढ़ाई होती है, चढ़ने में टाइम लगता है। तो ऊपर जाके ही आपको जल मिलेगा। वो जल लाके करना क्या होता है, वो जल आप अपने घर में जैसे कि लेके आएंगे, वो जल आपको मिलता है तो वो अपने घर में जैसे लाते हैं तो उसको पूरा ऐसे ही नहीं कि डायरेक्टली आप उपयोग कीजिएगा उसे। जैसे कि एक बॉटल में कोई जल ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा जल उस बॉटल से निकाल के डाल दीजिए। और पूरे हर एक दिन आप इसको घर में छिड़काव कर सकते हैं। जैसे आपके घर में नेगेटिविटी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, घर में लड़ाई झगड़े कलह कलेश जैसा आपका घर हमेशा बना रहता है, इस तरीके का माहौल बना रहता है, जैसे कि किच हमेशा कुछ ना कुछ घर में रहता है, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आप इस चीज़ को 21 दिन 11 दिन अपने घर में रोज़ छिड़काव करते हैं तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, आपके घर का माहौल शांत होता है। और बाबा से पहली चीज़ तो आप वहाँ से उस जल ले के आएंगे ना, तो बाबा के सामने आप बाबा से प्रार्थना करेंगे कि वहीं मेहंदीपुर में जब आप जल लेके आते हैं तो बाबा के सामने बाहर ही खड़े होके आप उनसे प्रार्थना कीजिए
कि बाबा मैं ये जल आपकी आज्ञा से ले जाना चाहता हूँ अपने घर, और ये जल मैं अपने घर में, मेरे घर में कलह कलेश जो भी आप बाबा से बताएं कि परेशानी है, संकट है, वो दूर हो, मैं ये जल को ले जाना चाहता हूँ। तो उनसे आज्ञा लेके वो जल लेके आइएगा। और जब आप जल छिड़कते हैं तभी भी बाबा से विनती कीजिएगा अपने घर में कि मेरे घर का जो भी कलह कलेश जैसा जो माहौल है वो शांत हो, घर में सुख समृद्धि सुख शांति का निवास हो। इस तरीके से बोल के फिर वो जल का आप छिड़काव प्रतिदिन करेंगे। इससे आपके घर का माहौल शांत होता है और सही होता है। और जैसे कि घर में आपकी कोई रोगी बीमारी है तो उन्हें भी नॉर्मल जल में 1 ढक्कन मिला के उन्हें प्रतिदिन पिलाइए। इससे क्या होगा, वैसे दवाई बंद मत कीजिएगा, दवाई भी देते रहिएगा और वो जल को भी पिलाते रहिएगा। इससे दवाई के साथ साथ अगर ये आप जल देते हैं तो इससे और भी ज़्यादा रोगी को ठीक होने में जल्दी ही वो होता है, जल्दी ही ठीक हो जाता है और अच्छा माना जाता है अगर आप इसको जल देते हैं बीमारी को तो। और जैसे कि घर में और भी कोई, जैसे आपके किसी की मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई होता है घर में थोड़ा सा जिसके आपके प्रति किसी का गलत सोच हो, विचार हो, वो आपको बारे में अच्छा नहीं सोचता हो और हमेशा उसके मन में कुछ गलत भावना आपके प्रति रहता है, तो उससे भी आप ये जल दे सकते हैं ताकि उसके अंदर की वो भावना आपके प्रति हटे। गलत सोच से आप उनको मत पिलाइएगा कि उसे नुकसान हो जाए, ये हो जाए, उसके साथ गलत हो जाए, इस तरीके से सोच के नहीं। क्योंकि बाबा भी जानते हैं अगर आपका मन निर्मल है, आपका मन साफ है, तभी बाबा आपका साथ देंगे। क्योंकि आपका मन देखेंगे, उनको भी पता होगा कि मेरे भक्त का कितना मन साफ है, उसके मन में कुछ नहीं है। वो बेशक ही आपके साथ गलत सोच रहा हो, गलत करना चाहता हो या उसके मन में जो भी हो, बाबा पे आप सब छोड़ दें। बाकी उसके मन को निर्मल करने के लिए, जैसे उनका मन आपके प्रति साफ हो, आपके प्रति जो ईर्ष्या जलन भावना जो भी है वो आपके प्रति उसका मन साफ हो, तो उसके लिए आप एक आपके जैसे घर आते हैं, चाहे आपके घर में कोई हो या आपके घर में कोई रिलेटिव हो, कोई हो जो आपके आपके तरफ उसका मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो आप ये जल बाबा की आज्ञा लेके उसे पिलाएं कि बाबा बस मैं इसलिए पिलाना चाहता हूँ, चाहती हूँ कि उसका मन साफ हो मेरे प्रति और जो भी उसके मन में जो भावना हो वो मिटे। तो वो पिलाने से उसके जो भी मन में माइंड में होगा आपके प्रति, शायद वो सोच उसके मन में बदले। तो ये चीज़ पिला सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा आपके साथ ऐसा कोई कर रहा हो तो आपके साथ तो ये भी कर सकते हैं आप। और बहुत सारी चीज़ें रोग बीमारी के लिए, बहुत तरीके के लिए घर में सुख शांति के लिए जल लाया जाता है। और जैसे कोई बच्चा चिड़चिड़ा है आपके घर में, आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप उसे समझाना चाह रहे हैं फिर भी वो आपकी बात नहीं मान रहा है, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो वो भी उसको ये जल देने से, बाबा से प्रार्थना करके, बाबा से अर्जी करके कि बाबा मैं ये जल दे रही हूँ, उसके मन का शांत कीजिए, उसके मन का चिड़चिड़ापन दूर करिए। तो इस तरीके से भी आप वो जल करके पिला सकते हैं। इससे बच्चे का मन चिड़चिड़ा जो होता है वो शांत होता है, वो ठीक होता है। वहाँ से भभूति भी ला सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसे होता है ना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, बहुत परेशान कर देता है, तो वो भभूति भी, जैसे बच्चा चिड़चिड़ कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, रो रहा हो, ज़िद्दीपना कर रहा हो, बहुत तंग कर रहा हो, हद से ज़्यादा मतलब कंट्रोल से बाहर, तो वो भभूति थोड़ा सा सर पे लगा के वो जल छिड़क, उसके ऊपर थोड़ा जल छिड़क दीजिए। इससे बच्चे का मन शांत होता है, उसका गुस्सा कम होता है और एकदम से वो शांत होने लग जाता है। तो ये भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जल तो बहुत चीज़ों में उपयोग किया जाता है। आपको बता ही दी हूँ कि घर के सुख समृद्धि के लिए भी किया जाता है। घर में छिड़काव करने से बहुत फ़र्क पड़ता है और पिया भी जाता है, पी भी सकते हैं। अगर तबीयत ख़राब है, कुछ भी है, ठीक नहीं हो रहे हैं, आप काफ़ी दिनों से दवाई खा रहे हैं फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये ज़रूर पीने से आपके वो दवाई के साथ साथ असर करती है और जल्दी आप ठीक होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप सभी को ये भी कहती हूँ कि जैसे कि आप पहली बार मेहंदीपुर जा रहे हैं और आपको पता नहीं है कि नियम क्या है, क्या करना चाहिए, आने के बाद नियम का कैसे ध्यान रखना है, जाने से पहले नियम का कितने दिन तक ध्यान करना है, तो इसके लिए मैं वीडियो बना चुकी हूँ। एक बार आप ज़रूर चेक कीजिएगा मेरे चैनल पर जाके, ये आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए, इसी तरीके की कोई और ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम, धन्यवाद।